शॉर्टकट से शोहरत तो मिल सकती है, पर क्या इज्जत भी मिलती है? सवाल तो बड़ा मजेदार है ना। चलिए इसी को समझते हैं एक पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही काम की कहानी से। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने यही सवाल चतुर मंत्री बीरबल से पूछ लिया था। तो सवाल एकदम साफ है, क्या इज्जत सम्मान रातों रात कमाया जा सकता है? क्या सच में इसका कोई शॉर्टकट होता है या होता ही नहीं? चलिए इस कहानी के जरिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से, और ये आदमी एक ऐसी अजीब सी ख्वाहिश लेकर पहुंचता है बुद्धिमान मंत्री बीरबल के पास। ऐसी ख्वाहिश जिसे सुनकर कोई भी हैरान हो जाए। तो मामला ये था कि ये आदमी पढ़ा लिखा तो था नहीं, और उसे इस बात का बहुत बहुत अफसोस था। वो चाहता था कि लोग उसे बस फौरन सम्मान दें, एकदम अभी के अभी। लेकिन दिक्कत ये थी कि सालों की मेहनत करने के लिए ना तो उसके पास सब्र था और ना ही वक्त। उसे बस फल चाहिए था, मेहनत नहीं करनी थी। और उसकी बेताबी देखिए जरा। वो बीरबल से सीधा सीधा कहता है, मुझे बस तुरंत पंडित जी कहलाना है। कोई तरीका है क्या जिससे चुटकी बजाते ही शोहरत मिल जाए? मतलब कमाल है, मेहनत जीरो करनी थी पर सम्मान चाहिए था पूरा। अच्छा, अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही मजेदार मोड़ लेती है। बीरबल उसकी पूरी बात सुनते हैं, मन ही मन थोड़ा मुस्कुराते होंगे और फिर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो सुनने में ही बहुत ही अजीब था। हाँ, पर आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुकते हैं और ये समझते हैं कि पंडित जी का असल में मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये ज्ञान और गहरे सम्मान का प्रतीक है एक स्कॉलर के लिए। और ठीक यही वो चीज थी जो वो आदमी बिना किसी मेहनत के पाना चाहता था। तो अब जरा बीरबल का प्लान सुनिए। वो कहते हैं, तुम एक काम करो, जाकर सीधा बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाओ। मेरे कुछ आदमी आएंगे और तुम्हें जोर जोर से पंडित जी कहकर बुलाएंगे। और तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बस गुस्सा होने का नाटक करना है। एक लाठी लेकर उन्हें दौड़ाना है, पर हाँ, ध्यान रहे किसी को चोट नहीं पहुंचानी है ना। बिल्कुल एक अजीब सा सामाजिक प्रयोग। प्लान तो अटपटा था, पर शोहरत के लिए वो आदमी कुछ भी करने को तैयार था। तो ठीक है, योजना पर काम शुरू हो गया। पर सवाल ये है कि जिस शोहरत की उसे तलाश थी, क्या वो उसे मिली या फिर उसके हाथ कुछ और ही लगा? और अब बाजार का नज़ारा सोचिए जरा। रोज रोज का यही तमाशा शुरू हो गया। कुछ लोग चिल्लाते, पंडित जी, और ये आदमी लाठी लेकर उनके पीछे भागता। देखते ही देखते गली के बच्चे भी इस मजाक में शामिल हो गए। वो जहां भी जाता, पीछे से बस एक ही आवाज आती, पंडित जी, पंडित जी। हाँ, मशहूर तो वो हो गया था, इसमें कोई शक नहीं। पर यह शोहरत इज्जत वाली नहीं थी, ये तो मजाक बनकर रह गई थी। और ये जो सिलसिला था, ये खिंचता ही चला गया। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। हो सकता है शुरू में उसे ये सारा अटेंशन अच्छा लगा हो, पर धीरे धीरे ये रोज का नाटक एक बोझ बन गया। एक ऐसा सिलसिला जो थका भी रहा था और बेइज्जत भी कर रहा था। तो यहाँ साफ साफ दिखता है कि उसकी उम्मीद और हकीकत के बीच कितनी बड़ी खाई बन चुकी थी। देखिए, वो चाहता था एक विद्वान का सम्मान, और उसे मिला क्या? मजाक उड़ाने वालों का ध्यान। वो पंडित जी कहलाना चाहता था, पर लोग उसे पंडित जी कहकर चिढ़ाने लगे थे। मतलब इज्जत की तलाश में निकला था और हाथ लगा सिर्फ और सिर्फ अपमान। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वो इस नकली शोहरत का बोझ और नहीं उठा पाया। सोचिए, जिस एक नाम के लिए वो इतना तड़पा था, अब वही नाम उसे कांटे की तरह चुभने लगा था। वो एकदम हार कर बीरबल के पास वापस लौटा और बोला, मैं थक गया हूं, कोई मेरा सम्मान नहीं करता, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोगों को लगता है मैं कोई पागल हूं। और बस यही वो पल था जब उसे पहली बार अपनी गलती का ठीक से एहसास हुआ। और यहीं उससे वो कड़वी सच्चाई समझ में आई जो इस कहानी का सार है, कि सिर्फ जाने जाने में और सम्मानित होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। शोहरत तो आपको भीड़ भी दिला सकती है, लेकिन सम्मान तो सिर्फ काबिलियत से ही मिलता है। तो अब जब वो सबक सीख चुका था, बीरबल ने उसे सम्मान पाने का असली रास्ता दिखाया। ये कोई शॉर्टकट नहीं था, बिल्कुल नहीं, पर ये वो रास्ता था जो उसे उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचा सकता था। बीरबल की असली सलाह बहुत सीधी सादी थी। उन्होंने कहा, एक काम करो, कुछ महीनों के लिए शहर से बाहर चले जाओ, और जब वापस लौटो तो जो कोई भी तुम्हें चिढ़ाए उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दो। बस एक अच्छे सभ्य इंसान की तरह बर्ताव करो, अपने कामों को खुद बोलने दो। देखा,
इस बार सलाह में कोई नाटक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ धैर्य और सही व्यवहार। और इसका नतीजा क्या हुआ? उसने ठीक वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा था, और धीरे धीरे लोगों ने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया, उसका मजाक बनना बंद हो गया, और लोग उसे उसके असली नाम से पहचानने लगे। आखिरकार उसने वो सम्मान हासिल कर ही लिया जो कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि हम असल में चाहते क्या हैं? बस कुछ दिनों की शोहरत या फिर जिंदगी भर का सम्मान? क्योंकि जैसा कि हमने इस पूरी कहानी में देखा, दोनों को पाने के रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं।